जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम प्रश्न कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने प्रश्न के बारे में समझा। आज हम बात करेंगे प्रश्न कुंडली में चोरी के प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाएगा। यदि किसी का सामान चोरी हो जाता है तो उसका उत्तर कैसे दिया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी जातक जब आकर हमारे पास, ज्योतिषी के पास आकर पूछता है कि मेरा ये सामान चोरी हो गया है घर से, उसकी क्या स्थिति है, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके कई क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले ज्योतिषी उसकी कुंडली बनाता है। कुंडली बनाने के बाद, प्रश्न कुंडली बनाने के बाद यह देखता है कि पूछने वाले का पहला स्थान, जिसके लिए उसने प्रश्न किया है कि उसका जो सामान चोरी हुआ है उसके लिए चौथा स्थान स्थिति देखने के लिए, और 7वां स्थान चोर का, 10वां स्थान पुलिस का, अदालत का, अधिकारी का, और चोर के लिए 8वां जो अष्टम स्थान होगा वो धन हो जाएगा उस प्रश्न कुंडली में चोर के लिए, और जो हमारा षष्ठम स्थान है कुंडली का वो उसके लिए व्यय हो जाएगा, और प्रक्षक के लिए जो पूछने वाला है उसके लिए 12वां भाव व्यय भाव होगा, दूसरा भाव धन भाव होगा। ये सब चीजें हम देखते हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्या देखना है कि जातक का जो प्रश्न है, क्या वस्तु खोई है या वो रखकर भूल गया है या चोरी हुई है। इसको कंफर्म करने के लिए हम उसको समझेंगे पहले कि सच में माल खोया है या चोरी हुआ है या रखकर भूल गया है। अगर चोरी हुआ है तो उसको फिर देखेंगे कि चोरी हुआ है तो कैसे उसके बारे में चोरी हुई, किस प्रकार से चोरी हुई, चोरी का विचार करेंगे। किसने चोरी की, चोरी करने वाला कोई घर का सदस्य तो नहीं है, चोर बाहर से आया ऐसी स्थिति तो नहीं है, चोर पड़ोसी तो नहीं है ऐसी स्थिति तो नहीं है। फिर उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे चोरी हुई। जो सामान चोरी हुआ है उसका स्वरूप कैसे देखेंगे, उसका रंग कैसे देखेंगे, ये समझना है। कब चोरी हुई यह भी ज्योतिषी बताएगा प्रश्न कुंडली से। चोर ने क्या युक्ति लगाई, अगर सच में ही माल चोरी हुआ है तो चोर ने युक्ति क्या लगाई, ताला तोड़ा, दीवार फांद कर आया, डुप्लीकेट चाबी बनाई, ऐसी क्या उसने युक्ति लगाई जिससे कि वो माल लेकर चला गया। युक्ति देखने के बाद हम देखेंगे कि चोरी का माल अब कहाँ हो सकता है, चोरी का माल कहाँ हो सकता है, मेरा कहने का मतलब किस दिशा में हो सकता है। उसको हम कैसे देखेंगे, उसको हम देखेंगे नक्षत्र से, ग्रह से, राशि से, जो लगन की राशि है उससे देखेंगे राशि का क्या प्रभाव आ रहा है उसके ऊपर। फिर उसके बाद अगली परिस्थिति देखेंगे, क्या वो माल मिलेगा, मिलने के योग हैं, जो माल खोया है उसके मिलने के योग हैं या मिलने के योग नहीं है। अगर मिलने के योग हैं तो कैसे मिलेगा, और मिलने के योग नहीं है तो फिर उसको आगे कैसे देखेंगे। पुलिस की मदद लेंगे, पुलिस उसमें मदद करेगी, पुलिस की मदद से माल मिल सकता है, ऐसा देखेंगे। फिर देखेंगे चोर का विचार करेंगे कि चोर जो था उसने चोरी की, उसकी स्थिति क्या थी चोर की पहचान कैसे करेंगे। लगन से चोर की पहचान की जाएगी, दृष्टिकोण से चोर की पहचान की जाएगी, उसकी वेशभूषा क्या थी उसके बारे में देखा जाएगा, उसके कपड़े कैसे थे, चोर की आयु क्या थी, किस दिशा में गया चोरी कर कर। अब चोर मिलने के योग हैं, जिसने चोरी की है उस चोर को पकड़े जाने के योग हमारी इस प्रश्न कुंडली में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यह स्थिति देखेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि कहीं चोर घर का तो नहीं है। कई बार घर का ही कोई सदस्य चोर होता है तो उसको भी हम देखना चाहेंगे कि प्रश्न कुंडली से चोर घर का आदमी तो नहीं बनता। ये तो सब परिस्थितियां हो गई चोरी की। अब एक परिस्थिति इसमें और बनकर आती है कि कई बार ज्योतिषी के पास चोर ही आ जाता है कि मैंने फला काम किया है, मैंने चोरी की है, क्या मैं इसमें सक्सेस पाऊंगा, क्या मुझे सजा होगी, क्या मेरे साथ क्या रिजल्ट आएंगे। चोर भी ज्योतिषी के पास आकर प्रश्न कर सकता है। तो इन सब चीजों को हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे कि कैसे इसको देखा जाता है प्रश्न कुंडली से। तो सबसे पहले हम प्रश्न कुंडली में देखेंगे कि जातक जातक की जिस चीज को कह रहा है मेरी चोरी हो गई, वो रखकर तो नहीं भूल गया, वो कहीं रखकर तो नहीं भूल गया सामान को, या उसको गलती लग गई है कि उसका माल खो गया है और वो चोरी सोच रहा है कि चोरी हुआ है। इसके बारे में बात करेंगे, और अगर चोरी हुआ है तो कैसे हुआ है, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो सीधी आपको मिलती रहे।